नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा और संप्रेषण जो कि DU के रेगुलर और सोल स्टूडेंट के लिए AECC हिंदी A का पार्ट है। तो इस वीडियो में हम दोनों यूनिट को कवर करेंगे, संप्रेषण और जो भी डायरी अनुच्छेद लेखन है वो पूरी। और सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने के लिए जो पेपर पैटर्न है उसको देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे संप्रेषण का अर्थ और उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, संप्रेषण के मौखिक और लिखित रूपों पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार के कुछ जो प्रश्न दिए हुए हैं और लास्ट का क्वेश्चन है उस पर टिप्पणी है। तो मतलब छोटे छोटे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या मेंशन किया हुआ है। सिलेबस है पहले संप्रेषण का सामान्य परिचय, संप्रेषण की अवधारणा, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण के विविध आयाम, संप्रेषण और संसार। दूसरी यूनिट है संप्रेषण और संसार के विविध रूप, जिसमें संप्रेषण के प्रकार आ जाता है और सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी लेखन, ब्लॉग लेखन और संपादकीय लेखन। तो ये सब हमारा सिलेबस का हिस्सा है। तो हम 1 बाय 1 कवर करते जाते हैं। सबसे पहले संप्रेषण की बात करें तो प्रत्येक मनुष्य के अपने विचार, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भावनाएं हैं और जो भी सिद्धांत हैं, उनका वह दूसरे व्यक्तियों के साथ जो आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान जो करने की जो प्रोसेस है वही संप्रेषण कहलाती है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक बात करने वाला हो, दूसरे सुनने वाले हो। तो ये सब एक संप्रेषण के अंदर आते हैं। संप्रेषण की एक तकनीक है जिसका उपयोग डेटा या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। संप्रेषण एक संचार प्रक्रिया है जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग की जाती है। तो संप्रेषण ये हमने परिभाषा जान ली। अब संप्रेषण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है ध्वनि संप्रेषण। ये संप्रेषण आवाज़ के जरिए होता है। इसमें संदेश ध्वनि द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसे रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न आदि के द्वारा भेजा जा सकता है। फिर आंतरिक संप्रेषण, ये संप्रेषण एक से दूसरे व्यक्ति तक होता है। इसमें बोलने, लिखने या अन्य माध्यमों के यूज़ किया जाता है। तीसरा आता है बैठक संप्रेषण। ये संप्रेषण एक से अधिक व्यक्ति के बीच संसार को दर्शाता है, उनके दोनों के बीच को जो संप्रेषण है उसको दर्शाता है। इसमें एक समूह की बैठकों और सम्मेलनों के जरिए संदेश भेजा जाता है। डिजिटल संप्रेषण, डिजिटल संप्रेषण क्या होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं और अपना संदेश है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर संगीत संप्रेषण, जिसमें सारे लोग मिलकर या फिर एक पूरा ग्रुप होता है जिसमें वो बातचीत करते हैं, अपने जो भी भावनाएं, विचार और जो भी उनके आइडियाज़ है उनको शेयर करते हैं। तो संप्रेषण और संसार में क्या अंतर होता है? तो संप्रेषण और संसार दोनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए शब्द हैं और दोनों का मतलब होता है संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इन दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर होता है। संसार शब्द किसी भी तरह के संदेश को एक से अधिक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये संदेश भेजने और प्राप्त करने का एक समूह है जिसमें बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना और देखना आता है। संसार मतलब जो हमारा जो नेटवर्क होता है ना पूरा, जिसके द्वारा हम किसी भी मैसेज को भेजते हैं, जैसे जो ऑनलाइन मीडियम हो गया या फिर टेलीविज़न, TV कुछ भी हो गया, रेडियो, ये सारा संसार के अंदर आता है। संसार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बहुत से पहलुओं को जुड़ा होता है, जैसे कि भाषा, भावनाएं, व्यक्तिगतता, सामाजिक परिवेश, संदेश के उद्देश्य। और अगर हम केवल संप्रेषण की बात करें तो ये तो मतलब संप्रेषण आप जानते हैं, संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इसमें हम इशारों से भी समझा सकते हैं और किसी को लिखकर, लेटर लिखकर, रिपोर्ट लिखकर भी बता सकते हैं। और संसार है, संसार वह पूरी व्यवस्था होती है जिसमें किसी भी संदेश को सभी व्यक्तियों तक या फिर सामूहिक रूप से पूरी जनता में पहुँचाया जाता है। तो उसके लिए कोई मीडियम का यूज़ किया जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। जो पिछले जो था क्वेश्चन पेपर उसमें भी पूछा गया था कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले संदेश का उत्पादन, मतलब सबसे पहले जो होता है सेंडर्स, वो क्या करता है, कोई भी संदेश को तैयार करता है। उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए क्या मैसेज उसको देना है। उसके बाद संदेश को एनकोड करना, संदेश को एनकोड करके उसे संसार के लिए तैयार करता है। एनकोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश को निर्दिष्ट तरीके से संगठित किया जाता है ताकि इसे संसार के दौरान भेजा जा सके। मतलब वो क्या भेजना चाहता है उसका एक ड्राफ्ट होता है उसके पास, और उसको भेजने के लिए वो रेडी रहता है। संदेश को भेज दिया जाता है, फिर रिसीवर उसे मतलब रिसीवर तक पहुँच जाता है और वो उसका विश्लेषण करता है और फीडबैक देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया संप्रेषण के अंदर होती है। सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट भी पूछी जाती है। तो रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट का लिखते वक्त हमें निम्न नियमों का या चरणों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले उद्देश्य तय करें कि आपको रिपोर्ट किस चीज़ पर लिखनी है। सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट करने से पहले सर्वेक्षण के मूल उद्देश्य को समझना जरूरी होता है। फिर डाटा का संग्रह होता है। अब आप सर्वेक्षण करोगे तो किसी भी स्थान पर विजिट करके वहाँ पे जो हैंड टू हैंड डाटा कलेक्ट करोगे और उस पर आधार रिपोर्ट तैयार करनी होती है। फिर डाटा का विश्लेषण होता है। विश्लेषण होने के बाद रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो ये होती थी एक संप्रेषण की जो रिपोर्ट लिखने की पूरी प्रक्रिया। और संप्रेषण एक व्यापक शब्द है जो विभिन्न संचार माध्यमों से संसार के विभिन्न पहलुओं तो मतलब
रिप्रेजेंटित करता है, संदर्भित करता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आयाम निम्नलिखित है। शब्दावली आयाम होता है, संदेश आयाम होता है, तार्किक आयाम होता है और शारीरिक आयाम होता है। शब्दावली आयाम क्या होता है? इसमें भाषा, शब्द और वाक्य से संबंधित संसार का आयाम है। एक अच्छे शब्द के लिए, एक अच्छे संवाद के लिए समझौता करने की क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। संदेश आयाम, संदेश का आयाम संदेश के विषय, मुख्य बिंदु और संदेश के उद्देश्य पर आधारित होता है। उसके बाद तार्किक आयाम, ये आयाम विचारों, मतों और तर्कों के संबंध में होता है। और शारीरिक आयाम, ये आयाम शारीरिक आवाज़, भावना, भाषा शैली, भाषा का तेज बोलना या फिर धीमे बोलने की गति, इन सब से रिलेटेड होता है। अब जो जैसे रिपोर्ट है, पीछे रिपोर्ट में हमने लिखा था, रिपोर्ट लिखते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन चरणों का पालन करना होता है। उसके बाद हम जैसे एक रिपोर्ट का उदाहरण देखें तो कोविड-19 संबंधी जागरूकता और संचार की समीक्षा, इस पर एक रिपोर्ट है। तो इसमें पहले उद्देश्य क्या है कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कोविड-19 संबंधी जागरूकता और संसार की समीक्षा करना था। सर्वेक्षण में जानकारी एकत्रित की गई, कोविड-19 से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है और ये जानने के लिए कि लोग अपने आप को कोविड-19 से कैसे बचा सकते हैं। संक्षेप में अब रिपोर्ट लिखें तो रिपोर्ट में क्या क्या है, जो भी डाटा कलेक्ट किया उसको मेंशन करना होता है। तो सर्वेक्षण अनुसार 80% लोग अभी भी कोविड-19 के संदर्भ में जागरूकता और समझ में कमी महसूस करते हैं। उन्हें प्रॉपर पता ही नहीं है कि कोविड-19 से कैसे डील करना है। सबसे अधिक पसंद की जानकारी आधिकारिक स्रोतों से आती है, जैसे कि अखबार और टीवी। तो अखबार और टीवी का लोगों के दैनिक जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव है, क्योंकि वो सारी चीज़ें से ही सुनते हैं, कलेक्ट करते हैं। 60% लोग इन्हें जानकारी के लिए समाचार प्रकाशकों की वेबसाइट का उपयोग करते हैं। सबसे अधिक पसंद की जानकारी के स्रोत के रूप में टीवी समाचार के लिए 40% लोगों ने उत्तर दिया और 30% अखबार यूज़ करते हैं। ये सब इसमें डाटा मेंशन करना होता है। फिर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में एक विषय को विस्तार से विवरण दिया जाता है। इसे लिखने के लिए पहले आपको एक शीर्षक होना होता है। अनुच्छेद लेखन मतलब पैराग्राफ राइटिंग। तो उसमें एक शीर्षक लिखना होता है। पहले शीर्षक लिखने के बाद उसमें आपका जो भी विषय होता है उस पर लिखना होता है। आप अपनी बात को विस्तार से समझाने के लिए इसमें उदाहरण दे सकते हैं, इसमें सबूत और तथ्यों का भी उपयोग कर सकते हैं और आप अपने विषय को बहुत से अलग अलग तरीक़ों से पेश कर सकते हैं। फिर संवाद आता है। संवाद एक लेखन में दो या व्यक्तियों के बीच वार्ता या संवाद दर्शाया जाता है। ये आमतौर पर एक खबर पत्र, अखबार, पत्रिका या अन्य साधनों के माध्यम से किया जाता है। संवाद लेखन में मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जिसमें उनके संवाद को रिटन फॉर्म में लिखा होता है। उसके बाद हम अगर अनुच्छेद लेखन की तो बात हो ही गई। इसके बाद जैसे ये एक उदाहरण दिया हुआ है किसका, संवाद लेखन का। संवाद लेखन में एक छात्र है, वो पहले बात करता है, फिर प्राचार्य की बारी आती है, फिर छात्र, फिर प्राचार्य। तो इस प्रकार ये मतलब जो भी हम दो व्यक्ति बीच में जो कम्युनिकेट करते हैं उसको सारे जो चीज़ों को लिख दें अगर, तो वो बन जाएगा संवाद। फिर ब्लॉग की बारी आती है। ब्लॉग को कौन नहीं जानता इस डिजिटल दुनिया में। जब हम गूगल पे जो भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे खाना कैसे बनाए, जो भी चीज़, तो हमें वहाँ पे एक वेबसाइट मिलती है और उस पर हम जाके पूरा पढ़ सकते हैं। तो यही सब ब्लॉग है। तो ब्लॉग लेखन प्रारंभ हुआ ई डायरी लेखन से। डायरी लेखन तो एक व्यक्तिगत लेखन होता है, पर अब ब्लॉग लेखन एक मात्र डायरी लेखन ना होकर सर्वव्यापी लेखन हो गया है, जिसमें सभी प्रकार के लेखन शामिल है। इसमें सभी प्रकार की प्रतिभाएं भाग ले सकती है। वर्तमान का दोनों मीडिया तंत्र, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या ई मीडिया की बात करें, तो ब्लॉग लेखन में अपने कार्य के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनका जीवन यापन के लिए जीविका या अन्य पैसा होता है, जिसके कारण अन्य लेखन में अधिक होती है। तो ये हो गया ब्लॉग लेखन। तो ब्लॉग लेखन क्या होता है? कनेक्ट विद ए वाइडर ऑडियंस, बिल्ड ए बिजनेस और रेज अवेयरनेस। तो ब्लॉग का उपयोग है वो बिजनेस बिल्ड करने के लिए या फिर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ब्लॉग क्या है, लिखा जाता है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लेखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह होता है। इस विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लेखन लिखा करते थे। जो भी जितने भी ग्रेट पर्सन्स थे, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ थी, वो सब क्या करती थी, डायरी लिखती थी अपनी, और उनके अनुभवों और उनके निधन के बाद भी कई लोगों को इनसे प्रेरणा मिल सके। तो ये होगी डायरी। और डायरी के बाद अगर हम बात करें, लास्ट टॉपिक है संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन क्या होता है? समाचार पत्र के संपादक के अपने विचार से संबंधित है ये। और प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक है प्रतिदिन ज्वलंत विषयों पर, जो भी बर्निंग सब्जेक्ट होते हैं उन पर विचार व्यक्त करते हैं। संपादक प्रतिदिन किसी ज्वलंत समस्या या प्रमुख समसामयिक करंट अफेयर पर संपादकीय लेखन करता है। और लेख में प्रकाश समाचार पत्रों की नीति, सोच और विचारधारा को प्रस्तुत करता है। संपादकीय लेखन के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार होता है। और संपादक लेखन की अगर विशेषता की बात करें तो संपादक लेखन द्वारा लिखा गया लेख न अधिक बड़ा और न अधिक छोटा होता है। इसमें एक आदर्श संपादकीय लेखन 800 से 1000 शब्दों के बीच होता है। लेख का विषय प्राय ज्वलंत समस्या या तत्कालिक घटनाक्रम से लिया जाता है। विशिष्ट समाचार या समसामयिक घटना को भी संपादकीय लेखन का आधार बनाया जाता है। तो ये सब होगी इसकी विशेषताएं। अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।